नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ा खुलासा। यह विस्फोटक खुलासा राजस्थान के करौली में हुए दंगे से जुड़ा हुआ है। करौली में 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी और इस हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद बताया गया है, जो पिछले 27 दिन से फरार है, मिल नहीं रहा पुलिस को। राजस्थान की पुलिस कह रही है कि वो मतलूब की शिद्दत से तलाश कर रही है, मतलब ढूंढ रही है, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और इसलिए सवाल यह है कि मतलूब ऐसा कहां छिप गया भाई कि पुलिस को 27 दिन से नहीं मिल रहा, और राजस्थान पुलिस मतलूब को पकड़ने में अब तक नाकाम क्यों है। हम दंगे के आरोपी मतलूब के बारे में आज बड़ा खुलासा करें, उससे पहले चाहेंगे कि आप मतलूब का दंगे के वक्त का वो वीडियो फिर से देख लीजिए, ताकि आप करौली दंगे के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मतलूब को अच्छी तरह से पहचान पाएं। वो दंगे में कैसे शामिल था, वो दंगे के वक्त कैसे और किससे फोन पर बात कर रहा था, और उसके बाद कैसे फरार हो गया। क्या मतलूब पुलिस वालों की मिलीभगत से फरार हुआ या किसी बड़े नेता के आशीर्वाद के चलते अब तक पकड़ा नहीं जा सका। ये पूरी कहानी आपको हमारे आज के खुलासे में समझ आ जाएगी। मतलूब कहां छिपा है, कौन उसे बचा रहा है, वो क्यों पकड़ से बाहर है, ये सारी बातें हम आपको बताएं। उससे पहले कुछ जानकारी आपसे साझा करता हूं। करौली दंगे का आरोपी मतलूब 27 दिन से फरार है और दंगे के आरोपी मतलूब को पुलिस पकड़ पाने में नाकाम है। करौली हिंसा के आरोपी मतलूब के ठिकाने तक टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा है। करौली हिंसा के आरोपी मतलूब से जुड़े 3 किरदारों ने बताया कि वो कहां छिपा हुआ है, यानी जहां राजस्थान की पुलिस नहीं पहुंच पाई, वहां टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा है। तो सवाल यही है कि करौली हिंसा का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद आखिर कहां भाग गया। वो करौली में है, करौली से क्या मतलूब राजस्थान से लगे 3 राज्यों में जाकर छिप गया है, या फिर वो देश ही छोड़ चुका है और नेपाल भाग गया है। आज हम इन सभी सवालों का जवाब अपने इस बड़े खुलासे में पूरे देश को देंगे, और मतलूब से जुड़ा सच जानने के लिए अगले 2 घंटे तक लगातार आपको दिखाएंगे ऑपरेशन मतलूब की खोज, जिसमें सबसे पहले हम उन किरदारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने छिपे कैमरे पर मतलूब के ठिकाने के बारे में बड़े सुराग दिए, जिन्होंने हमें बताया कि मतलूब आखिर कहां जाकर छिप गया। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी SIT मतलूब का सुराग ढूंढते ढूंढते इन किरदारों तक पहुंची, लेकिन राजस्थान की पुलिस मतलूब को पकड़ने के लिए अभी किसी खास मकाम तक नहीं पहुंच पाई। आप सोचिए कि ऐसे में गहलोत सरकार की जिम्मेदार पुलिस मतलूब को कैसे गिरफ्तार कर पाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खुलासे के बाद राजस्थान की पुलिस करौली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मतलूब को गिरफ्तार कर पाएगी। हम आपको पूरा खुलासा दिखाएंगे, उससे पहले खुलासे के 3 प्रमुख किरदार कौन है वो समझ लीजिए। ऑपरेशन मतलूब की खोज में पहला किरदार दंगाई मतलूब का करीबी दोस्त बताया जाता है। दूसरा किरदार आरोपी मतलूब के दोस्त का जानकार है, और तीसरा किरदार राजस्थान की एक पुलिस वाला है। और 3 किरदार जो है वो ये बता रहे हैं कि मतलूब कहां भागा, किसके आशीर्वाद से भाग पाया, और क्या क्या राज है जिस पर से पर्दा उठेगा, और उस दिन जो हुआ क्या वो अचानक हो गया या पहले से उसकी प्लानिंग थी। यही तीनों किरदार आज हमें आपको मतलूब तक लेकर जाएंगे, और सबसे पहले खुलासा करेगा पहला किरदार जो मतलूब का करीबी है। सुनिए वो क्या बता रहा है। करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब अहमद का सुराग ढूंढते ढूंढते टाइम्स नाउ नवभारत की SIT मतलूब के सबसे करीबी के पास जा पहुंची। इस पहले और सबसे अहम किरदार ने टाइम्स नाउ नवभारत की SIT के अहम सदस्य भंवर पुष्पेंद्र को बातचीत में मतलूब से जुड़े एक नहीं कई राज बताए, मतलूब का ठिकाना तक बता दिया। लेकिन ये किरदार कौन है, इस किरदार का नाम क्या है, ये कहां रहता है, इसकी पहचान क्या है, खुलासा करने वाले इस व्यक्ति की
सुरक्षा को देखते हुए ये जानकारी हम आपसे साझा नहीं कर सकते, लेकिन ये व्यक्ति मतलूब का कितना करीबी है ये जानने के लिए संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने बातचीत की शुरुआत ही इसी सवाल के साथ की। ये बताओ मुझे, मतलूब को कैसे जानते हो आप, क्या है? सर मतलूब मेरे छोटे भाई का मित्र रहा है और शुरू में दोनों इन्होंने एक साथ ही काम स्टार्ट किए थे, दुकान से लेके। मेरा छोटा भाई भी दुकान करता था और उसने भी एक दुकान से स्टार्ट की थी, तो उसके साथ साथ मेरी से भी उसकी मुलाकात हुई, तो उसी टाइम से हमारा 8-10 साल से पहचान है। मैंने लोगों से बात की, बोले मतलूब की स्थिति वैसी नहीं थी पहले, उसके फादर के पास भी ज़्यादा आर्थिक संपन्नता नहीं थी। अभी क्या था, इसमें सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल सच्चाई है सर कि बिल्कुल आम आदमी की तरह ही रहता था और आम आदमी की स्थिति थी, ऐसी कोई खास आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं थी। उनके पापा भी बहुत सहज और सरल थे, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय से। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे? हाँ। सुना आपने, टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन में ये पहला किरदार मतलूब से किस कदर जुड़ा था। इसके दावे के मुताबिक दंगाई मतलूब पहले किरदार के छोटे भाई का दोस्त है। ये पहला किरदार मतलूब को 10 वर्षों से जानता है। मतलूब का परिवार पहले बहुत गरीबी में रहता था। मतलूब के पिता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पहले किरदार के इस खुलासे से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये व्यक्ति मतलूब की नस नस को जानता है। लेकिन सवाल यह है कि फिर मतलूब अहमद का जरिया क्या था कमाने का? क्या वो अपने पिता को सपोर्ट करता था या फिर अपना कोई काम करता था? मतलूब पार्षद भी है, तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? वो पार्षद कैसे बना? करौली में इतना ताकतवर शख्स कैसे बन गया? मतलूब का हर राज जानने के लिए इस पहले किरदार से टाइम्स नाउ भारत की एसआईटी ने ये दूसरा सवाल भी पूछा। तो पहले क्या था, इसका जरिया क्या था कमाने का? और ये सब कमाने का ऐसा खास कोई जरिया नहीं रहा है मतलूब के पास। दुकान या फिर पापा के सपोर्ट करता था। तो फिर अचानक से पार्षद बन गया है और सुना है कि काफी पैसा वैसा डोनेशन और ये सब हो रहा है। हाँ, ये भी सच्चाई है, सुनने में आता है, देखने में भी मिला था कि अचानक इसके पास अर्निंग बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, लेकिन ये कहाँ से कैसे बढ़ी इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इसकी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आई है और इसका क्या जरिया रहा है इसका मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। यानी टाइम्स नाउ भारत पर पहले किरदार के खुलासे में एक बात साफ हो रही है कि गरीबी में जीने वाला करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद यूं ही पार्षद नहीं बना, बल्कि उसके साथ अचानक से कई लोग जुड़े, उसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। मतलूब को काफी ज्यादा डोनेशन मिलने लगा और अचानक से गरीब मतलूब अमीर होने लगा। अब समझने वाली बात यह थी कि मतलूब पर कौन मेहरबान था। मतलूब रातों रात करौली का अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बन गया? उसे डोनेशन कहां से आ रहा था और कौन दे रहा था? पहले किरदार के इन खुलासों के बाद मतलूब से जुड़े ये अहम सवाल अब हमारी टीम के दिमाग में कौंधने लगे थे। लिहाजा इन सवालों के जवाब के लिए बातचीत और आगे बढ़ी। लेकिन सुनने में आया कि काफी सारी गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मीटिंग्स होती हैं इनकी, उनमें मतलूब रहता है। अच्छा, पीएफआई भी बहुत सक्रिय है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, पीएफआई से अभी मतलूब के द्वारा ही यहाँ पीएफआई का जो भी हाँ स्टेबल किया गया है। अच्छा, पीएफआई में घुस गया फिर मतलब? हाँ। ओके, तो पीएफआई में क्या गतिविधि रहती थी मतलब की? अभी ये मैं ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन अपने समाज को लेके एकजुट करना, अपने समाज को आगे मीटिंग्स वगैरह करना, उनको आगे की रणनीति तैयार करना, ऐसे करके ये भी इनका होता था। अच्छा, सुनने में आया कि ये घटना से पहले भी कोई मीटिंग यहाँ पे हुई थी? हाँ सर, सुनने में आया, बिल्कुल। उसकी कुछ वीडियो भी वायरल हैं कि घटना से पहले इनकी वीडियो मतलब मीटिंगें हुई हैं और ये सब आम जन को पता है कि ये एक प्री प्लान साजिश थी जिसको ये अंजाम दिया गया है। सुना आपने, करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब से जुड़े पहले और अहम किरदार का ये सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा था। वो खुलासा जो बताता है कि करौली में मतलूब दरअसल कट्टर संस्था पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। मतलूब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए करौली में बैठकें किया करता था।
मतलूब को डोनेशन भी पीएफआई के नाम पर ही मिलता था। पीएफआई की एक मीटिंग करौली में 2 अप्रैल को दंगे से ठीक पहले भी हुई थी। मतलूब और पीएफआई से जुड़ी इसी मीटिंग का कोई वीडियो भी वायरल है और दावा है कि पीएफआई की इसी मीटिंग में करौली दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। पहले किरदार से हमने मतलूब और पीएफआई के कनेक्शन को लेकर कुछ और जरूरी सवाल भी पूछे थे। इसी कड़ी में मतलूब के इस सबसे करीबी व्यक्ति ने हमें ये भी बताया कि पीएफआई ने ही मतलूब का ब्रेन वॉश किया था, वरना मतलूब तो काफी घुलने मिलने वाला व्यक्ति था। वो कभी इस सोच के साथ कहीं किसी से नहीं मिलता था कि वो अल्पसंख्यक है और सामने वाला दूसरे धर्म से है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि मतलूब पीएफआई के संपर्क में आखिर आया कैसे? क्या पीएफआई के साथ संपर्क में आने के बाद से मतलूब कट्टर हुआ? क्या मतलूब को पीएफआई ने अपने धर्म को लेकर कट्टर बना दिया? और क्या पीएफआई के इशारे पर ही मतलूब ने करौली में दंगे की साजिश रची? सवाल यह भी है कि 2 अप्रैल को करौली में साजिश के तहत दंगा हुआ तो हुआ, लेकिन मतलूब दंगे के 27 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो कहां फरार है? वो करौली में ही कहीं छिपा है या करौली से बाहर भाग गया? करौली से बाहर भागा तो क्या बिना किसी की मदद लिए फरार हो गया, या दंगे के फौरन बाद उसे करौली से भागने में इलाके के किसी बड़े नेता या अधिकारी ने मदद पहुंचाई? मतलूब का सुराग जानने के लिए अब हमारे सामने ये चंद वो सवाल थे जिनका जवाब पहले किरदार से हमें आगे बातचीत में मिलने वाला था। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ, नवभारत, करौली। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन मतलूब में पहले किरदार ने कई अहम बातें बताई हैं। वो करीबी है, उसका भाई करीबी है मतलूब का, और वो ये बता रहा है कि पीएफआई का कनेक्शन दिख रहा है। मतलूब का पीएफआई से कनेक्शन अब तक तो किसी ने नहीं बताया था। साथ ही वो ये भी कहता है कि उस दिन जो हिंसा हुई उसके पहले पीएफआई की मीटिंग भी हुई थी। यानी क्या पहले से ही उस मीटिंग में कुछ तय हुआ था? पहले किरदार के छोटे भाई का दोस्त है मतलूब। आपको बता दूं इस खुलासे के पहले इस पैकेज में, इस पहले हिस्से में आपने क्या क्या देखा। पहला किरदार 10 साल से मतलूब को जानता है। करौली में मतलूब कट्टर संस्था पीएफआई का सदस्य है और पीएफआई के लिए करौली में बैठकें करता था। पीएफआई की एक मीटिंग करौली में दंगे से ठीक पहले हुई। इस मीटिंग में करौली हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई, ये भी दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ा खुलासा हो रहा है क्योंकि उस वक्त कहा गया कि हालात ऐसे बन गए। अब ये शख्स कह रहा है कि हालात बने नहीं, बनाए गए। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या वाकई वहां स्थिति ऐसी